Good afternoon to everyone and welcome to the lecture number 37. आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 37 जो कि आपका सेट लेवल का है। तो इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 104 ओपन कर लेना है और इसमें हम सीखने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिकल लेसन आता है हर क्लास के बाद। एक तो प्रैक्टिकल लेसन आता है और एक प्रैक्टिकल वोकेब आती है। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल लेसन। तो छठे दिन का हम प्रैक्टिकल लेसन देखने वाले हैं। क्या कुछ खास है इसमें? देखो क्या कहा। यहाँ से मैं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ से आपको देखना है। अभी तक आप 50 से ज़्यादा वाक्य याद कर चुके हैं। अभी तक सेट लेवल में जो 50 से भी ज़्यादा आप सेंटेंस लर्न कर चुके हो। अब भी कई वाक्य ऐसे होंगे या ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे। कई सेंटेंस ऐसे होंगे ऑब्वियसली आपको नहीं आते होंगे। घबराइए नहीं, हमारा संग्रह लगातार आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करता जाएगा। यानी कि हमारा जो कलेक्शन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। लगातार आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का काम हमारी क्लास कर रही है। अब इनको कंठस्थ कीजिए। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसको आपको कंठस्थ करना है। घर संबंधी कुछ वर्ड्स जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए क्या क्या मीनिंग्स आए हैं। घर से बहुत ही ईजी वे के मीनिंग है। सेट लेवल में चल रहे हैं हम, मीडियम लेवल में। सेट लेवल को हम मीडियम लेवल भी कह सकते हैं। गो लेवल हमारा एडवांस्ड लेवल होगा और गेट हमारा ज़ीरो लेवल है। ज़ीरो, मीडियम और एडवांस 3 लेवल है जिसे गेट, सेट और गो नाम दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये अप्रोच रोड। इसका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दे रखा है, अप्रोच रोड। अप्रोच रोड मतलब संपर्क सड़क। एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ने वाला जो रोड होता है वो अप्रोच रोड कहलाता है। संपर्क सड़क कहलाती है। क्या कहलाती है? संपर्क सड़क। यानी कि अप्रोच रोड, अप्रोच रोड को हम क्या कह सकते हैं? संपर्क सड़क। फिर स्थानीय क्षेत्र। स्थानीय मतलब लोकल। स्थानीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? लोकेलिटी। जो लोकल से रिलेटेड होता है वो लोकेलिटी होती है। स्थानीय क्षेत्र को हम कह सकते हैं लोकेलिटी। क्या कह सकते हैं? लोकेलिटी। तो लोकेलिटी का मतलब क्या हो गया? स्थानीय जो क्षेत्र होगा उसको हम लोकेलिटी कहते हैं। ठीक है। पड़ोस। पड़ोस तो आप जानती हैं, पड़ोस को नेबरहुड कहते हैं। और नेबर यानी कि पड़ोसी। देखो यहाँ से हुड हटा दीजिए आप। तो नेबर का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी। पड़ोसी को कहते हैं नेबर और पड़ोस को कहते हैं नेबरहुड। ठीक है। नेबरहुड मतलब पड़ोस। चार दीवारी। चार दीवारी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ जो बाउंड्री कर दी जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं? चार दीवारी। तो चार दीवारी को कहते हैं बाउंड्री वॉल। क्या कहते हैं हम? बाउंड्री वॉल। यानी कि चार दीवारी। यानी आपने देखा होगा कि खाली प्लॉट होता है तो इसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल कर दी जाती है, चारों तरफ जो दीवार कर दी जाती है उसे चार दीवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार दीवारी। इसे क्या कहते हैं? बाउंड्री वॉल। वॉल तो है, दीवार तो है, लेकिन वो बाउंड्री वाली यानी कि कम है। 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। वैसे घर की जो दीवार होती है वो 9 फीट की होती है, 9 से 10 फीट की होती है। लेकिन ये जो बाउंड्री वॉल होती है वो आपके 3 फीट से लगाकर 5 से 6 फीट तक की होती है। तो ये बाउंड्री वॉल कहलाती है, यानी कि चार दीवारी कहलाती है। अगला है गार्डन या फिर यार्ड। गार्डन और यार्ड कुछ भी कहो। बगीचा, बगीचे को यार्ड भी कह सकते हैं, बगीचा भी कह सकते हैं। तो बगीचे को एक दो वर्ड है, एक तो गार्डन और एक यार्ड। नॉर्मली आपने सुना होगा गार्डन, जबकि हम बगीचे को यार्ड भी बोल सकते हैं। यार्ड भी बोलेंगे और बगीचा को गार्डन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो गार्डन और यार्ड दोनों का मतलब होता है बगीचा। ये तो कॉमन वर्ड है। गेट।
गेट का मतलब होता है मुख्य द्वार, घर का जो मेन होता है मेन गेट, मुख्य द्वार को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट। और अंदर जो होते हैं रूम के अंदर डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो दरवाजे और गेट में क्या फ़र्क है आपको समझ में आ गया होगा। दरवाज़ा, डोर मतलब दरवाज़ा और गेट मतलब मुख्य दरवाज़ा, ठीक है। तो मुख्य द्वार जो होता है घर का उसे हम क्या कहते हैं, गेट। गेट, GAT, गेट, GAT, गेट। गेट मतलब मुख्य द्वार। उसके बाद जो बाहरी छाया हम बना देते हैं, बाहरी छाया होती है जहाँ पे वाहन खड़े करने के लिए हम बनाते हैं। जब बरामदा होता है घर के बाहर, जो बरामदा या बाहरी छाया जिसे हम पोर्च कहते हैं, तो पोर्च या फिर वेरेंडा देखो क्या क्या कहते हैं, या तो हम इसको पोर्च कह सकते हैं, पोर्च नहीं कहे तो हम इसे वेरेंडा भी बोल सकते हैं। वेरेंडा मतलब बरामदा, वेरेंडा मतलब बरामदा, ठीक है। तो बाहरी छाया के लिए 2 मीनिंग आए यहाँ पे, एक आप पोर्च भी बोल सकते हैं और एक वेरेंडा भी बोल सकते हैं। तो पोर्च और वेरेंडा दोनों का मतलब होता है बाहरी छाया जहाँ पे आप वाहन खड़े कर सकते हैं, बरामदा, ठीक है। पेट्स, पेट्स मतलब होता है पालतू जानवर। पेट्स में क्या क्या पेट्स होते हैं, डॉग्स को पेट होते हैं और फिश और भी पैरट, ये सब पेट्स होते हैं। पेट्स मतलब पालतू जानवर जिसको हम पालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेट्स। तो पेट्स मतलब क्या हो गया, पालतू जानवर, ठीक है समझ में। पेट्स का मतलब क्या हुआ, पालतू जानवर। अब देखो घर के अंदर 2 तरह के कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं, बैठक का कमरा और आवासीय कमरा। कमरे को कक्ष भी कह सकते हैं। तो बैठक का कमरा जहाँ पे सोफे वगैरह लगे होते हैं, LED लगी होती है और बैठ के सब देखते हैं, तो बैठक जो कमरा होता है उसको हम क्या कहते हैं। और जो आवासीय कक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो बैठक कमरा होता है उस ड्राइंग रूम कहलाता है, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, ड्राइंग रूम कहलाता है। और जहाँ पे जो बेडरूम होता है उसको हम लिविंग रूम भी कह सकते हैं। तो लिविंग रूम और बेडरूम, जहाँ पे शयन कक्ष होता है, आवासीय जहाँ रह सकते हैं हम, जहाँ पे पर्सनल एक बेडरूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आवासीय कक्ष, यानी कि लिविंग रूम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग रूम क्या होता है, ड्राइंग रूम वो होता है जहाँ पे जो सोफे लगे होते हैं, LED लगी होती है और आराम से जो मेहमान वगैरह आते हैं वहीं बैठाते हैं हम, तो ड्राइंग रूम कहलाता है। और लिविंग रूम वो कहलाता है जहाँ पे बेड वगैरह लगे होते हैं, यानी कि बेडरूम को एक तरह से लिविंग रूम कह सकते हैं। एक है बाथरूम, तो बाथरूम तो आप जानते ही है, स्नान घर जहाँ पे आप नहा सकते हैं घर के अंदर, वो आपका बाथरूम। पेशाब घर यानी कि जो टॉयलेट होता है उसको हम पेशाब घर कहते हैं, टॉयलेट। तो बाथरूम, टॉयलेट और ड्राइंग रूम, लिविंग रूम। एक है दरवाज़ा, डोर। एक था हमारा गेट, गेट मतलब मेन दरवाज़ा जो होता है उसको, और डोर मतलब केवल दरवाज़ा, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। हमारी बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। खिड़की, घर में रूम के अंदर खिड़की होना बहुत ज़रूरी है, उजाले के लिए, हवा के लिए खिड़की का होना बहुत ज़रूरी है। तो खिड़की को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, विंडो। क्या कहेंगे, विंडो। तो विंडो का मतलब क्या हो गया आपके, खिड़की। समझ में आया। तो खिड़की को क्या कहेंगे, विंडो। रोशनदान ऊपर होता है ना, जैसे वेंटिलेशन होता है ऊपर, जो आप देखें कोई भी रूम होता है तो रूम के अंदर जो ऊपर की तरफ जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेंटिलेशन या वेंटिलेटर। वेंटिलेशन या वेंटिलेटर कहलाता है, ठीक है। वेंटिलेटर मतलब रोशनदान, जहाँ से आपकी रोशनी आती है ऊपर रूम के अंदर। पूछना मम्मा से, पापा से, रोशनदान कहाँ है पापा मम्मी, तो वेंटिलेटर। एक होता है कबर्ड, कप बर्ड नहीं बोलेंगे, कप बर्ड नहीं बोलेंगे, कबर्ड। क्या बोलेंगे, कबर्ड। कबाड़ भी नहीं बोलना है इसको, कबाड़ खोल दो, कबाड़ नहीं होता, कबर्ड। कबर्ड, कबर्ड, ये कप बर्ड नहीं बोलना, कबर्ड बोलना है। कबर्ड का मतलब क्या होता है, अलमारी। अलमारी होती है घर के अंदर कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कबर्ड। तो कबर्ड का मतलब क्या हो गया, जो अलमारी होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कबर्ड बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो कबर्ड का मतलब क्या हो गया, अलमारी जो होती है उसको हम
कबर्ड कहते हैं। फिर रसोई घर को तो आप जानते ही हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। किचन की स्पेलिंग देखना है, KITCHEN, किचन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे टी साइलेंट है। किचन में क्या साइलेंट है? टी साइलेंट है। किचन नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? किचन बोलेंगे। किचन मतलब किचन। एक चिमनी होती है, किचन में रखते हैं आजकल चिमनी, जहाँ से धुआं वगैरह डायरेक्ट रूम अपना जो किचन ख़राब नहीं हो उसके लिए चिमनी लगाई जाती है। तो चिमनी मतलब जहाँ से धुआं निकल सकता है घर के अंदर, तो वो धुआं निकले वाला एक यंत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? चिमनी। आप देखना आपके किचन में बहुत सारे लोगों के नए नए जो मकान बनते हैं उनके मकान में किचन में क्या लगाई जाती है? चिमनी लगाई जाती है। ठीक है। कमरे की ऊपरी छत जिस पे पंखा लटक सकता है वो सीलिंग कहलाती है। हरी बात समझ में? कमरे की ऊपरी छत, देखो आप रूम में बैठे हो, आप ऊपर की तरफ देखो, आप ये फैन लटक रहा है, ये अंदर की जो छत कहलाएगी ये सीलिंग कहलाएगी। तो ये जो फैन है ये सीलिंग फैन है। ठीक है। तो सीलिंग का मतलब क्या हो गया? कमरे की ऊपरी छत। और वो छत कौन सी जिस पे आप चल सकते हैं वो कहलाएगी टेरेस या फिर रूफ। उसको हम क्या कहते हैं? टेरेस या रूफ। आप इसको रूफ कहिए या टेरेस कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो रूफ यानी जिस पे आप चल सकते हैं, टेरेस स्विमिंग पूल भी होता है, तो जिस पे चल सकते हैं वो छत कहलाती है आपकी रूफ यानी ऊपरी छत। और कमरे की ऊपरी छत सीलिंग, जिस पे पंखा लटकता है। ठीक है। तो ये कमरे की ऊपरी छत और छत आपको समझ में आ गया होगा। खिलौने, अब देखो खिलौने जो होते हैं, खिलौने को क्या कहते हैं? टॉयज कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉयज। TOY टॉय यानी खिलौना, और TOYS टॉयज यानी बहुत सारे खिलौने। ठीक है। सीढ़ियाँ जो होती है घर के अंदर, सीढ़ियों को स्टेयर केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सा केस? स्टेयर केस। क्या कहेंगे? स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियाँ। ठीक है। बहुत सारे जो बंगले बनाए जाते हैं उन बंगलों में नौकर के रहने का अलग से जगह होती है। यानी जैसे उस बंगले की देखरेख करता है तो नौकर के लिए भी एक बनाया जाता है, स्थान बनाया जाता है, उसे आउट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट हाउस। जो घर के अंदर जो नौकरों का स्थान रहता है, नौकर की जगह रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? आउट हाउस। आउट हाउस मतलब नौकरों की जगह, जहाँ की नौकर जो घर के नौकर होते हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं आउट हाउस में। ठीक है। उसके बाद जहाँ गाड़ियों की भी एक जगह बनाते हैं घर के अंदर, जो गाड़ियों की जगह होती है उसे गैराज कहते हैं। गैराज। क्या? गैराज बनाते हैं। गैराज मतलब गाड़ियों का स्थान, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो जो नौकर का स्थान होगा वो तो आउट हाउस कहलाएगा, और जो गाड़ियों का स्थान होगा वो गैराज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैराज। ठीक है, या गैरेज भी बोल सकते हैं। अब देखो ये जो दीवार है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दी हटा दो, वाल। वाल मतलब दीवार। ठीक है। ये फिर से बता दूं, ये जो इंग्लिश का ये हिंदी का है, इसमें से दी हटा दो। अब क्या बचा? वाल। तो इंग्लिश में वाल मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक है, ये देखो वॉल मतलब दीवार। ठीक है। और एक आखिरी मीनिंग इसमें आया है आंगन। आंगन होता है घर का आंगन, तो जिसका हम कहते हैं कोर्टयार्ड। क्या कहते हैं? कोर्टयार्ड। अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है आप देख लीजिए, COURT, वही कोर्ट वाली स्पेलिंग, कोर्ट यार्ड। कोर्टयार्ड मतलब कोर्टयार्ड। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? आंगन होता है। तो ये मीनिंग्स आपको अच्छे से इम्प्रूव करने हैं और कंप्लीट करने हैं। कोई भी मीनिंग छोड़ना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है। देखो एक बार फिर से हम बोल देते हैं, देख लेते हैं। अप्रोच रोड, लोकेलिटी, नेबरहुड, बाउंड्री वॉल, गार्डन या यार्ड, गेट, पोर्च या वरांडा, पेट्स, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बाथरूम, टॉयलेट, डोर। विंडो, वेंटिलेटर, कबर्ड, किचन, चिमनी, सीलिंग, रूफ या टेरेस, टॉयज, स्टेयरकेस, आउटहाउस, गैराज,
वॉल और कोर्टयार्ड, ये सारे मीनिंग्स आपको कंप्लीट करने हैं। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर है, 13 टोटल 26 मीनिंग है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना है। टिल देन गुड बाय।